बेबी, तुमने दिव्या को देखा क्या? हाँ दिव्या को? दिव्या तुम्हारी बहन कब आई यहाँ पे? आई हुई है ना दिव्या यहाँ पे। मुझे नहीं पता तुम्हारी बहन कब आई। मेरे को तो ये नहीं पता दिव्या आई हुई है। मेरी साली साहिबा घर पे आई हुई है और मुझे पता ही नहीं है। प्रिंस, मुझे एक बात बताओ, तुम ऐसे हालत में तो मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। कौन सी हालत? सही तो है, देखो शर्ट पहना हुआ हूं मैं और देखो अंदर भी पहना हुआ हूँ और पैंट भी पहना हुआ, तो इसमें हालत कौन सी खराब है? वो क्या है ना, बेबी गई तुम्हारी बहन? पक्का ना? हाँ पक्का। इसको चार्जर। ईशा ये रही दिव्या, ये छुपी बैठी हुई थी बेड के अंदर। मैंने अभी इसको बाहर निकाला है। हेलो दीदी, तुमको समझ ही नहीं आ रहा, अभी मैं जस्ट यहाँ से गई हूँ, तू तो यहाँ पे थी नहीं। और प्रिंस ने भी मुझको बोला था कि दिव्या तो यहाँ आई नहीं है, तू एकदम से प्रकट हो गई। चल क्या रहा है? मैं तो चार्जर लेने आई थी, फोन में बैटरी नहीं है बिल्कुल भी। उसमें मुझे ना तेरी चैट्स मिली थी, तुम कुछ लपशप की बात कर रहे थे, तो वो मैंने सारी चैट्स पढ़ ली थी। पढ़ ली थी? हाँ मैंने पढ़ ली थी, लेकिन इसमें पढ़ी लिखी हूँ, गवार नहीं हूँ मैं। और तुमने इसके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। ये सब तो मैं नाटक कर रही थी। मैं ये देखना चाहती थी कि मेरा पति और मेरी प्रिय बहन नीचे तक गिर सकती है, तो अभी मैंने देख लिया, तुम दोनों किसी के भी सगे नहीं हो। ईशा मुझे माफ कर दे, मुझसे ना गलती हो गई थी। वो क्या है ना, तू अपने जब घर पे गई थी ना, तो तेरी पीठ पीछे से दिव्या आती थी घर पे, और मुझे पता ही नहीं चला कि दिव्या और मेरे को एक दूसरे से कब प्यार हो गया। पर वो ना प्यार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन था, क्योंकि तू जब कमरे में आई ना। क्या मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो, और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर। तो मेरा सारा प्यार ना उड़ गया हवा में। तो हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है कि मेरी असली पत्नी तो तू ही है और तू ही रहेगी। देख सुन, अपने घर पे ना किसी को कुछ मत बताइयो, वरना खामखा दिव्या की भी बेइज्जती होगी और मेरी भी बेइज्जती होगी। जो मेरी बेइज्जती हुई है मेरी बहन की नजरों में, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे पता है अगर ये बात मम्मी पापा को पता लगेगी तो कितना हर्ट होगा, कितना बुरा लगेगा उनको। ये एक बार नहीं सोचा अरे मम्मी पापा ने कैसे कैसे करके मेरी शादी की थी। तूने ये हरकत की। तो पता है अभी जब मैं अंदर आई थी मैं तभी समझ गई थी। मैंने दिव्या को तुम्हारे पीछे देख भी लिया था, लेकिन फिर भी मैंने ये नाटक जारी रखा, क्योंकि मैं अपने आंखों से तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती थी। और तुम्हारी ये बटन खुलना, छी, मैंने कभी नहीं सोचा था प्रिंस कि तुम ऐसा करोगे मेरे साथ। ईशा मुझे माफ कर दे, मेरे से और दिव्या से गलती हो गई, पर आज के बाद ना कभी हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। ईशा एक लास्ट वार्निंग देके खत्म कर देना बात को। ये क्या कह रहे हो तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम इससे डिवोर्स दोगे और मुझसे शादी करोगे, और इसके आते ही तुमने अपने सारे के सारे वादे बदल दिए। देख लिया तुमने, इससे प्यार करते थे ना, इसने भी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे इसने भी तुम्हारी साइड नहीं ली। खैर अब तो मैं तुम दोनों को कोई मौका नहीं देने वाली, और ये बात को ना मैं तुम्हारे और अपने दोनों के घर पे बताऊंगी। मैं अभी जा रही हूँ अपने घर, मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगी, फिर अपने ससुराल में बताऊंगी। देखना तुम्हारा मैं क्या हाल करती हूँ, तुझे तो मैं देख लूंगी। अरे ईशा, अरे ये बातें बोलना जरूरी थी क्या?